में ये इतना बड़ा तसला आपको दिख रहा है और इस तसले में ये क्या दिख रहा है? मैजिक। मैजिक मतलब कि काला सोना। काला सोना ये बन गया है हमारा। कितने महीने में बना है, कितना प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है? लोगों का कहना होता है, कुछ लोग लिख देते हैं भाई 15 दिन में ये हमारी खाद बन के तैयार हो जाती है। तो ये कौन सी ऐसी हमारी खाद है जो हम 15 दिन में बना सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं 25 दिन में ये खाद हम लोग बना देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं हम लोग 1 महीने में ये खाद बना देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं भाई कोई भी हमारी 25 दिन 1 महीने में खाद तैयार नहीं होती है, कम से कम 2 महीने लगते हैं। तो भाई कुछ लोगों का कहना है 2 महीने भी नहीं लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। भाई 3 महीने में चलिए हम लोग सोच लेते हैं 3 महीने की खाद है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई 4 महीने में बनती है। तो अब आप सोच सकते हैं, लोगों का काम है कहना, कहते ही रहना, लेकिन हमारा काम है आपको बताना और बताते ही रहना कि कौन कौन सी खाद कैसे बनती है, क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है इसे खाद बनने में। तो ये खाद हमारी अभी रेडी हुई है कि नहीं हुई है, ये भी तो अपनी आंखों से देख लीजिए भाई। तो ये हमारी कितने महीने में बन के तैयार हुई है और अभी रेडी हुई है कि नहीं हुई है? ये रेडी अभी हुई है, आपको क्या दिख रहा है कि ये रेडी हो गई है? तो ये खाद हमारी ऐसी मैजिक खाद है, ये पूरा हमारा टाइम लगा है कम से कम 3 महीना। 3 महीना लग गया है इसे बनने में। ये 3 महीने की प्रोसेस है। 3 महीने में इस तरह से खाद हमारी बन के तैयार हो जाती है। और आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे, ये मेरा 30 किलो 40 किलो कम से कम का तसला है। 40 किलो तसले में भर के बनाई थी, लेकिन दब दब के ये खाद हमारी 30 किलो रह गई है। क्योंकि पत्तियां, हमने आपको, आज का हमारा टॉपिक है पत्तियां। गार्डन की पत्तियां, अपने गार्डन की पत्तियां, आसपास पड़ोसियों की पत्तियां, पीपल की पत्ती, जो भी आपके टेरेस गार्डन में जो पत्तियां लगी रहती हैं, पूरे गार्डन के इकट्ठी करते करते आपकी कितनी पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, कितना आपका ढेर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, पत्तियों का, फूल का, जितना अपना पत्तियों का हो जाता है। तो हम लोग का काम होता है, कभी भी हम लोग अपने गार्डन से कोई चीज भी नहीं फेंकते हैं, हर चीज इकट्ठी करते रहते हैं और उसकी खाद बनाते रहते हैं। तो भाई एक ये मेरा पूरा तसला भरा रखा है और अभी ये हमारी अधकच्ची खाद है। क्यों अधकच्ची खाद है? क्योंकि अभी हमें इसे छानना है, इसे धूप में सुखाना है, क्योंकि अभी इसमें लुगदी बन रही है। ये देखिए, अभी इसमें लुगदी बन रही है, अभी बहुत अच्छे से ये कंप्लीट तैयार नहीं हुई है, क्योंकि इसमें देखिए काफी अच्छा इसमें गीलापन है। अभी अभी गीलापन है और 3 महीने सोच सकते हैं आप, 3 महीना लग गया इसे बनाने में। तो भाई क्या 3 महीने में ये खाद हमारी इस तरह से बनती है? और क्यों, क्या इससे जल्दी भी हम लोग बना सकते हैं? इससे जल्दी बना सकते हैं तो कितने दिन में बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? भाई बताना पड़ेगा आपको। हम आपके सामने आ गए हैं पत्तियों की खाद लेके। मेरा 4 महीने का रिजल्ट, ये पूरा 3 महीने का रिजल्ट है और ये महीना पूरा 4 महीने का रिजल्ट है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि भाई बोरियों में ही भर भर के, सारी खादों को बोरियों में भर भर के तैयार कर दी हूँ, जिससे कि आप लोग देखने में किसी को कोई परेशानी ना हो बनाने में। आप लोग बोरी में भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी पूरी हो गई है 4 महीने की खाद। ये 3 महीने की खाद है जिसमें थोड़ी सी लुगदी बन रही है, लड्डू बन रहे हैं इस तरह से। ये थोड़ी सी हमारी 4 महीने की खाद हो गई है। तो ये 4 महीने की खाद है, देख लीजिए अपनी आंखों से 4 महीने की खाद हमारी किस तरह से बनती है। ये पूरी 4 महीने की खाद है। तो ये 4 महीने की खाद, वो 3 महीने की खाद, और किस तरह से सबका प्रोसेस होता है, सब एक एक चीजें दिखाऊंगी आपको। ये हमारी देख लीजिए, इसको कहते हैं कंप्लीट खाद। ये पूरी हमारी कंप्लीट हो गई, कोई इसमें कोई कमी नहीं है। इसको हम बड़े बड़े फूल लेते हैं, बड़े बड़े साइज के फल लेना चाहते हैं, टमाटर भिंडी अपने घर में उगाना चाहते हैं, पत्ता गोभी लौकी सब कुछ उगाना चाहते हैं, तो किसकी बदौलत उगाते हैं? ये जो हम लोग घर में अपनी खाद बनाते हैं, इसी की बदौलत उगाते हैं। भाई जिसको लेक्चर लग रहा है, लेक्चर सुना रही हूँ, तो वीडियो बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं किसी से नहीं बोलती कि आप लोग मेरी वीडियो, लंबी वीडियो देख लीजिए, आके बुलाइए, मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा। लोगों का कहना होता है बहुत लंबी वीडियो खींचती हैं, भाई तो एक एक चीज बतानी भी पड़ती है आप लोगों को। कोई ऐसे झूठी फ्रॉड वीडियो नहीं लाती हूँ कि आप लोग को लगे फ्रॉड वीडियो ला रही हूँ, तो आप लोग को लगे भाई तुरंत यूं करके बता दिया और बन गई खाद। भाई ऐसे कोई चीज नहीं बनती। 3 महीना 4 महीना बहुत होता है, और 4 महीने का क्या प्रोसेस होता है वो भी हमें आपको दिखाना पड़ता है। एक एक चीज दिखानी पड़ती है, क्योंकि आपको सामने सबूत दिखा रहे हैं कि कितने महीने में कौन सी खाद बनती है। ये 3 महीना हो गया, ये 4 महीना हो गया, और ये देखिए लोगों का कहना होता है कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो ये कीड़े होते हैं कंपोस्ट बनाने के, चाहे हम लोग किचन का कंपोस्ट बनाएं, चाहे हम गार्डन की पत्तियों का कंपोस्ट बनाएं, इस तरह के कीड़े हल्के हल्के हमारे ये कंपोस्ट, अगर ये कीड़े ना हो
तो हमारी कंपोस्ट बन के तैयार नहीं होगी। ये बात भी मैं आपसे बोल दे रही हूँ। ये कीड़े हमारे कंपोस्ट बनाने होते हैं। अगर ये कीड़े हमारे नहीं पैदा होंगे इसमें कंपोस्ट में, तो हमारे खाद बन के तैयार ही नहीं होती है। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये बना के, हर चीज में बना बना के आपको दिखा रही हूँ कितने महीने का कौन सा प्रोसेस है। तो ये समझ लीजिए हमारा 1 महीने का हो गया, वो 3 महीने का हो गया, और ये पूरा 4 महीने का होगा। अब आपने अपने आंखों से आप लोग देख लीजिए क्या हमारे खाद का प्रोसेस चलता है। इसमें तो काफी पत्तियां मेरी नीचे भी जमी हुई हैं, वो भी आपको दिखा देती हूँ। पूरी पूरी पत्तियां इसमें भरी पड़ी हैं, तो काफी पत्तियां भरी हैं इस तरह से। ये देखिए पूरी नीम की पत्तियां थी, जो भी अपने गार्डन की मिल जाती है, हम लोग इस तरह से अपने इसमें पूरे कचरे में डाल देते हैं। पूरा बोरी में भर दीजिए, चाहे आप तसले में बना लीजिए, चाहे आप पूरी छत में फैला के इसके ऊपर एक चद्दर लपेट दीजिए। अपनी खाद बनके तैयार हो जाती है। और खाद बनके कैसे तैयार हो जाती है वो भी मैं आपको, कितनी जल्दी हम लोग खाद बनाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी जिसको खाद बनानी है वो लोग मेरे पास आ जाइए। कितने दिन की पुरानी खाद होती है, जितनी पुरानी खाद होगी उतना ही अच्छा हम लोगों का सोना तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक बोरी, ये देखिए पूरी बोरी मैंने पत्तियां ले रखी हैं, अपने पीपल की पत्तियां ली हैं। ये देखिए 3-4 बोरियां मैंने इकट्ठी करी हैं, जो मैं आपको भी अपनी आंखों से दिखा रही हूँ। मेरी 40 किलो का तसला है और मैंने 30 किलो खाद बनाई है। तो ये देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ टेरेस में पीपल का पेड़ लगा है, उसमें इतनी पत्तियां आती हैं कि समझ लीजिए बटोर बटोर के लोगों को बांट भी दूंगी तो भी कमी नहीं आएगी मेरे घर में पत्तियों की। इतनी पत्तियां होती हैं। ये देखिए आपकी आंखों के सामने पत्तियों का ढेर लगा हुआ है, पूरी पूरी पत्तियां भरी पड़ी है। ये देखिए, तो इस तरह की पत्तियां हम लोग ये कैसे बना सकते हैं। इतना ढेर पत्तियां हो गई हैं, तो मैं आपको कई तरीके पत्तियों का बनाने का दिखाऊंगी। अब ये पत्तियां देखिए हमने ऐसे फैला दी। अगर हम लोग का टेरेस काफी बड़ा है और हम लोग चाह रहे हैं, हमारे पास बोरी भी नहीं है, अगर वैसे तो सबके घर में एक कबाड़ की बोरियां होती हैं, अगर आपके पास बोरियां नहीं है तो आपको क्या करना है, एक अपने टेरेस का कोना, बिल्कुल कोने की जगह बनाइए और कोने की जगह में ये पत्तियां ऐसे फैला दीजिए, इसमें पानी का छिट्टा मार दीजिए और उसके बाद जैसे ये बोरी है, इसकी कॉटन की बोरी लीजिए और इसको पूरा ढक दीजिए। उसके बाद फिर आप अपना 10 दिन बाद आइए, फिर देखिए पत्तियां आपकी क्या हाल है। उसमें थोड़ा सा पानी का छिट्टा मारिए, उसके बाद फिर अलट पलट करिए, फिर एक चादर, कॉटन का चादर इसमें बिछा दीजिए। अपने ऊपर से भी पानी बरसेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पत्तियों की खुले में खाद बना रहे हैं। तो एक तरीका जो हम लोग के बड़े बड़े गार्डन में, जो बड़े बड़े खेतों में लोग बनाते हैं, वो हर तरह की खाद, गोबर की खाद, पत्तियों की खाद सिर्फ इसी तरह से बनाते हैं। एक कोना रख लेते हैं, कोने में इस तरह का ढेर लगा देते हैं, जितनी झाड़ू लगती है, जितना कूड़ा बटोरते हैं, कोने में डाल देते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है। इतनी सारी बोरियां रखी हैं, सारी बोरियां, ये देखिए इतनी बोरियां रखी, यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। ये देखिए, ये जैसे मैंने इतनी सारी पत्तियां डाल दी हैं इसमें, इतनी पत्तियां डाली, तो अब हमें क्या करना है, इसमें लेयर पे लेयर हम लोग लगाते हैं। कम से कम जैसे हमारा ये खाद 4 महीने में तैयार हुआ है, तो हमारा जो आपके पास जो वीडियो आती है कि हमने 15 दिन में खाद बना दी, तो ये बिल्कुल झूठ है। कोई खाद 15 दिन में आज तक रेडी नहीं हुई है। ये रिकॉर्ड है मेरा इतने साल की गार्डनिंग का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थंबनेल में कुछ भी लिखा हो, मैं खुद लिख देती हूँ कि 15 दिन में खाद तैयार होती है, लेकिन 15 दिन में कभी कोई भी खाद तैयार नहीं होती है। सारी खादों को कम से कम 1.5 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, 3 महीना लग जाता है, 4 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 5 महीने भी लग जाते हैं। तो 5 महीने भी पूरे 5 महीने तक रख लीजिए। जो हम लोग सुखाते उखाते हैं उसके बाद छानते हैं, तो वो पूरे 5 महीने लग जाते हैं। तो ये देखिए मैंने ये पत्तियां ले ली। पत्तियों के बाद आपको क्या करना है, इसमें जैसे अब हमारी क्या है, ये हमारी गार्डन की थोड़ी कच्ची खाद है, जो मैंने आपको बताया ना 1 महीने की खाद है। तो ये हमारी 1 महीने की खाद है और बिल्कुल कच्ची है, बिल्कुल देखिए इस तरह से लड्डू बने हैं। तो हमको बस अपनी पत्तियां डालनी है और ये कच्ची खाद इसके ऊपर डाल देनी है। कच्ची खाद के बाद ये हमारे देखिए फूल वूल भी हैं, अपने गार्डन के फूल होते हैं, ये जो हम लोग पूजा में चढ़ा देते हैं, वो भी मैं इकट्ठे करती रहती हूँ। सारे जो हमारी लकड़ियां निकल जाती हैं वो यही चीज की निकलती हैं। तो ये पूजा के सारे फूल इकट्ठे भी मैं करती हूँ, कभी कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। ये भी हम अपने गार्डन, क्योंकि हम अपने गार्डन की पत्तियों का बना रहे हैं, गार्डन की पत्ती की आसपास की जो पत्तियां हैं उसकी खाद बना रहे हैं। तो ये हमने इस तरह से डाला, फिर हमने पत्तियां डाली इस तरह से, फिर पत्ती की लेयर लगाएंगे, फिर हम जो हमारी कच्ची खाद है उस कच्ची खाद की लेयर बनाएंगे। और जब हम आपको बताते हैं कि हमारी 1 महीने में खाद, क्योंकि ये जो मेरी 1 महीने की खाद है, कई लोगों के सवाल आएंगे कि आप झूठ बोल रही हैं, 1 महीने में इतनी खाद भी नहीं तैयार होती, पूरी मट्टी, पूरी पत्तियां गीली ही रहती हैं। तो ये हमारी 1 महीने की कैसे तैयार हुई है, क्यूब वाली जो मैं आपको बता रही हूँ, वो कैसे तैयार होती। जैसे मैंने अभी आपको पानी का डाला, तो ये हमारा पूरा 4 महीने 6 महीने तक लगेंगे पानी डालने के, क्योंकि सिर्फ हमने इसमें पानी डाला है, कोई कंपोस्टिंग वाली, कोई भी मिल्ट करने वाली चीज इसमें डाली ही नहीं है, जो हमारी
जो बोलते हैं ना तैयार हो जाती है कंपोस्ट बन के, जो हमारी इसमें हम लोग कुछ ऐसी चीजें डालते हैं। तो आप अगर यूरिया जो लोग यूज करते हैं, यूरिया डाल दीजिए, यूरिया भी हमारी बहुत जल्दी खाद बना देती है। लेकिन यूरिया क्या है, हमारी केमिकल चीज है, तो हमें केमिकल थोड़ी, हमें तो अपने घर की चीजें बनानी है, तो हम केमिकल चीजें क्यों मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पे लाई हूँ जो हमारा कंपोस्टिंग करेगा। ये हम लोग का समझ लीजिए रामबाण तरीका होता है कंपोस्टिंग करने का। ये हमारा मट्ठा है और कम से कम 10-20 दिन पुराना है। इससे आपको लेयर दिख रही होगी, ऊपर का पूरा पूरा ऊपर पानी आ गया है और नीचे जमा हो गया है। ये हमारा तरीका होता है जो जितने दिन का पुराना होता है, तो ये लेयर इस तरह की आ जाती है। ये मट्ठा हमारा पुराना है। हमने यहाँ पर एक लेयर पूरी मट्ठे की डाल दी, एक लेयर हमने मट्ठे की डाली। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पत्तियां, फिर हम सूखी पत्तियां डालेंगे इस तरह की। ये हमने सूखी पत्तियां डाली, जितनी लकड़ियां वकड़ियां हैं सब मैं डाल दी, खाद डाली, ये कच्ची खाद डाली। इसके बाद मैं लाई हूँ, ये देख लीजिए हमारा है ये कंपोस्टिंग जो बोलते हैं ना, कंपोस्ट का पानी। ये मेरा किचन कंपोस्ट का पानी है, ये मेरा किचन कंपोस्ट का पानी है। जो किचन कंपोस्ट का हम लोग ध्यान संभाल के रख देते हैं अपनी गार्डनिंग में, हमारा समझ लीजिए काला सोना का काम करती है। तो ये किचन गार्डनिंग वाला पानी है मेरा, जो हम लोग का निकलता है, डिकम्पोज होते हैं किचन कचरा, उसका पानी निकलता है। वो हमारा समझ लीजिए 100% कंपोस्टिंग करने में काम आता है, क्योंकि मैं अभी कच्ची खाद इसमें डाल रही हूँ और अब इसका पानी भी डाल रही हूँ। तो ये हमारा क्या प्रोसेस होगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना कि ये हमारा 1 महीने का खाद है, तो लोगों का विश्वास ही नहीं होता है। तो आप ये तरीका अपनाइएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा क्या 1 महीने में आपकी लुगदी बनी कि नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी इस तरह की पूरी खाद बनेगी, लुगदी बन बन के तैयार हो जाएगी, मोटे मोटे बंडल टाइप के बन के तैयार हो जाएंगे, उस तरह की चीजें बन जाएंगी। तो ये हमने इस तरह से बनाया। उसके बाद देखिए हमारी पत्ती कितनी, क्योंकि हम पूरी 40 किलो खाद बना रहे हैं, 30 किलो खाद बना रहे हैं, तो इतना बड़ा बैग है ये हमारा, दब दब के अभी यहाँ तक हो जाएगा। ये यहाँ तक हो जाएगा क्योंकि इसके दबना है। फिर उसके बाद हम लोग इस तरह का डालेंगे, फिर हम मट्टी इसमें कच्ची वाली पत्ती डालेंगे। उसके बाद फिर हम पत्तियां इसमें डालेंगे, ये डाल दी। इतनी खाद हमें बनानी है। ये हम गुड़ लाए हैं, लिक्विड वाला गुड़ जो होता है 100 ग्राम, पूरा 100 ग्राम का गुड़ है। ये देख लीजिए पूरा मैंने इसको घोल दिया है और ये पूरा 100 ग्राम का गुड़ भी इसमें डाल देंगे। जो गुड़ होता है वो समझ लीजिए हमारा असली कंपोस्ट बनाता है। आप चाहे तो ढेला मतलब गुड़ का काट काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी पत्तियां बिल्कुल सूखी हैं, तो इसलिए हमने घोल बनाना जरूरी समझा। क्योंकि अगर गीला सूखा सूखा डाल देंगे, सूखा भी मैं लाई हूँ, ये देखिए ये हमारा पूरा 100 ग्राम से ज्यादा है, पूरा ये पूरा ढेला है। तो आप समझ लीजिए इतना बड़ा ढेला लेंगे और पानी में घोल के बिल्कुल लिक्विड बना लेंगे। जैसे ये पूरा मैंने आधा लीटर का कप लिया है, पूरी आधा लीटर ही इसको मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद ये आपको पूरा प्रोसेस कर देना है। ये पूरा जो ये हमने लिया है अपना किचन कंपोस्ट का पानी, ये डाल देंगे। अब ये हमारा पता है आपको, आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे कि हमारा ये कितनी जल्दी प्रोसेस तैयार हो जाएगा। कोई सपने में नहीं सोच सकता है कि पत्तियों की खाद क्या 1 महीने में हम लोग तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि तरीके मैं बताती हूँ। जब मेरे तरीके ऐसे होते हैं जो कभी भी फेल नहीं होते हैं। लोगों के कमेंट भी आते हैं कि वाकई में आपकी सच में बहुत अच्छी वीडियो होती है और वाकई में कोई फरेब नहीं होता है आपकी वीडियो में, क्योंकि मैं रियलिटी बताती हूँ, हर तरह की चीजें आपको दिखाई हूँ, कौन से महीने में कितनी खाद तैयार होती है। तो ये हमारी लड्डू इस तरह का देख लीजिए, अपने पास में देख लीजिए, ये हमारा 1 महीना है। क्योंकि पत्तियों की लुद्धि भी ऐसे ऐसे बनी हुई है, इसमें ऐसे गीठे गीठे भी बनी है, जो नीचे कांटे भी थोड़ी बहुत डंडी लगी। मैं तो अभी हाथ में लगा नहीं पा रही, दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, नहीं तो दिखाती। तो इस तरह की लुद्धि बनेंगी। ये हमारी कच्ची बिल्कुल खाद है 1 महीने की। अब इस तरह की बंद कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इस तरह की बांध दीजिए। ये हमको इस तरह से खाद ये बांध देनी है। अगर आप चाहें तो आपको क्या करना है, 15 दिन बाद आइए अपने टेरिस में, 15 दिन बाद आके आपको बोरी खोलनी है। उसके बाद इसमें देखिए कितना मस्त बना है, मतलब पत्तियां आपकी यहाँ तक गल गई तो अच्छी बात है, नहीं गली तो फिर से आप पूरा 1 गिलास पानी लीजिएगा, चाहे मट्ठा लीजिएगा चाहे गुड़ का पानी लीजिएगा, फिर से इसमें इस तरह का डाल दीजिएगा। तो ये आपका पूरा 1 महीने में ये आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, रेडी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाई, फर्स्ट क्लास बिल्कुल, मतलब ये नहीं बनेगी, ये वाली बनेगी, ये बनेगी, उसके बाद वो वाली तैयार होगी, उस तरह की वो खाद तैयार होगी। सबसे लास्ट में हमारी जो खाद आती है वो इस तरह से बन के तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड, मैंने आपको पूरा दिखा दिया सूखी पत्तियों से खाद किस तरह से बनाई जाती है, पूरी ABCD समझा दी है। कोई फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा कि मैंने आपको क्या कंफ्यूजन बताया, क्या आपको दिक्कत हो गई, तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। चलिए फ्रेंड चलती हूँ, ओके फ्रेंड, बाय बाय।